चलो तो आज हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में हमने जो टॉपिक आज अपना पकड़ा हुआ है वो पकड़ा हुआ हमने क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस का पकड़ा हुआ है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है जी। चलिए तो क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे इसमें, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन जब हमने बोला तो फ्रैक्शन तो पता ही था आपको कि पी अपान क्यू की शक्ल में जो होते हैं ना, जिसमें आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है जी। सब ट्रैक SUB सब TRAC ट्रैक TIN शन। सब्ट्रैक्शन का आपको पता ही है कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस। क्या होता है? माइनस होता है। माइनस का मतलब क्या होता है? ये वाली चीज़। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यार, सिंपल सी चीज़ है ना, बहुत सारे बच्चों को ज़रूरत है उसकी। वो क्या है कि अगर हम माइनस करते, जैसे कि 6 - 3 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा? 3 आएगा। समझ है सबको? लेकिन इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? तो जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं आप सब्ट्राहैंड। क्या बोलते हैं? SUB सब TRA ट्रा HEND हैंड, सब्ट्राहैंड। जो माइनस करते हैं ना उसको बोलते हैं मीनू एंड। क्या बोलते हैं? मीनू END एंड। और जो आंसर आता है ना माइनस करके उसको बोलते हैं डिफरेंस। क्या बोलते हैं? डिफरेंस। डिफरेंस बोलते हैं। सबको समझ आ गई? चलिए अभी बात करते हैं आपके पास एक और टॉपिक की, वो है आपके पास प्लस वाला। जैसे कि 2 + 3 करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है जी? 5 मिलता है। क्या मिलता है? 5 मिलता है। तो मतलब अगर 2 की मैं बात करूँ तो 2 क्या है, इसमें 3 क्या है और 5 क्या है। 2 को बोलूँगा तो इसको बोलूँगा ADD ऐड END एंड एंड। और दूसरा जो आपके पास प्लस कर रहे हो उसको भी ऐड एंड ही कहते हैं। लेकिन जो प्लस करके जो आंसर आता है आपको आपके पास सम कहलाता है वो। ठीक है बेटा। चलिए ये चीज़ तो आपको पता ही है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता ही है। अब अगर मैं बात करूं आपके पास, अपने टॉपिक पे पास आते हैं। अपना टॉपिक है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे सिंपली ये बता रहा है कि द मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन इज सेम एज दैट ऑफ देयर एडिशन। जैसे हमने प्लस एडिशन का किया था ना फ्रैक्शन करने में, वैसे आपके पास माइनस करने का भी है। ठीक है। तो चलिए पहला टॉपिक क्या आपके पास, बस यहाँ पे साइन को चेंज करना हमने और कुछ नहीं करना है। व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, जब आपके पास डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएंगे, थैंक यू सर, जब डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो आपके पास खाली जुआनी दोस्तों ओके सर, ठीक है ओके। चलिए तो क्या हो जाएगा आपके पास, जब डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो आप क्या कहता है, हेयर वी सिंपली सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर एंड कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम एज ऑल द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शन आर गिवन सेम। ये क्या कहता है क्या नहीं कहता है ये आप लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ हिंदी में इसका क्या मतलब है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा क्या नाम है, देखो टॉपिक क्या था, टॉपिक है कि आपके पास व्हेन, क्या बोल रहा है, वरिश आप अगली साइड जाना बेटा, हिला लोगे आप मुझे ना। तो व्हेन डिनोमिनेटर्स, क्या लिखा है बेटा, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, आर इक्वल बोलो या सेम बोलो, बात एक ही है। अब इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मैं लेता हूँ 8/9 - 4/9 - 2/9। ये मैंने अगर एक एग्जांपल ले ली तो इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर सेम है, मेरे डिनोमिनेटर सारे इक्वल हैं। इस केस में क्या करूँगा मैं कि डिनोमिनेटर सेम है तो उनको एक ही बार लिखूंगा, एलसीएम ले लूँगा उनको। ओके जी। और ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज लिखूंगा, 8 - 4 -4 2। ठीक है जी। क्या हो जाएगा आपके पास, 8 - 4 करोगे क्या आएगा, 4 आएगा। 4 - 2 करोगे क्या आएगा, 2। तो 2/9 आपका फाइनल आंसर हुआ। बताओ टफ है क्या? नहीं है। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक क्या कहता है, अगला टॉपिक कहता है कि आपके पास व्हेन फ्रैक्शंस आर मिक्सड विद इक्वल डिनोमिनेटर्स, जब फ्रैक्शन को क्या किया जाए, इक्वल डिनोमिनेटर्स के साथ मिक्स किया। बस जैसे कि बात करते हैं व्हेन fractions are mixed with equal denominators। क्या बेटा, इक्वल डिनोमिनेटर्स की तरफ। ठीक है जी। चलिए अब देखो आपके पास फर्स्टली इधर 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 फर्स्टली आपके पास वी, इधर भी वही लिखा हुआ है, फर्स्टली वी सब्ट्रैक्ट ऑल द होल पार्ट एंड सिंपली सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर एंड कीप द डिनोमिनेटर सेम एज ऑल द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शन आर गिवन सेम एज एड लास्टली वी सम अप देयर टू पार्ट्स एंड गेट द फाइनल रिजल्ट। ये क्या कहता है क्या नहीं कहता है, मैं बात बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि एक एग्जांपल लेते हैं, 8 कंप्लीट 7/4। ठीक है, ये क्या है, पढ़ना ज़रा आप लोग,
7 complete 4 upon 8 complete 5 complete 5 4 complete 5 upon 4 ये वाला। आप लोग जल्दी बहुत करते हो, उसमें गलत पढ़ रहे थे। 4 कंप्लीट 5 अपॉन 4 था ये, ठीक है जी। देखो इसको कैसे करना है, अगर आपको बताऊं तो 8, ठीक है, यहाँ पे इसका होल पार्ट ले लो पहले, तो 8 - 4 है होल पार्ट, ठीक है। और इसको क्या कर दो, प्लस लिख दो बीच में, क्या कर दो, प्लस लिख दो बीच में। और 7 अपॉन 4 आएगा यहाँ पे, माइनस में आएगा 5 अपॉन 4, ठीक है। अब कैसे करेंगे, 8 - 4 करेंगे तो 4 बचेगा, बीच में प्लस लिख देंगे, 4 और 4 का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा। 7 - 5 कर देंगे ऐसे। कोई डाउट है क्या? नहीं है। तो क्या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 4 + 7 में से 5 गया तो 2 बचता है, अपान में क्या बच गया, 4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 7 कंप्लीट, सॉरी 7 नहीं है 4 है, 4 कंप्लीट 2 अपॉन 4। मैं इसको एक और चीज़ से कर सकता हूँ, मैं इसको ये आंसर हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो मैं आपको बता दूं एक चीज़, वो चीज़ क्या है कि आपके पास यहाँ पे जो 4 कंप्लीट 2 अपॉन 4 आया हुआ है, 4 कंप्लीट 2 अपॉन 4 आया हुआ है, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो आपके पास 4 कंप्लीट वाला तो सही है ना, लेकिन जो 2 अपॉन 4 है, क्या है, 2 अपॉन 4, उसको आप डिवाइड कर सकते हो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। तो 2 * 1 = 2, 2 * 4, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4 कंप्लीट 1 अपॉन 2। ये भी आंसर हो सकता है आपका, कोई डाउट तो नहीं है। ये आ गया एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है इसका, दूसरा मेथड देखना अब दूसरा मेथड देखना, आप दूसरा मेथड क्या है कि अब हमने क्या किया इसमें हमने कहीं ना कहीं आपके पास जो होल नंबर थे उनको अलग से लिया और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग से लिया, यही किया ना, ठीक है। अब क्या कर देंगे इनको ना, जो आपके पास होल नंबर थे और जो फ्रैक्शनल पार्ट थे उनको मिक्सअप करके, यानी कि उनको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दोगे और उसके बाद उसको सॉल्व करना कोशिश कर दोगे। कैसे सॉल्व करना, आ जाओ देखते हैं कैसे करना, ठीक है जी। चलो देखो 8 कंप्लीट 7 अपॉन 4 कर देंगे, माइनस में आपके पास 4 कंप्लीट 5 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। यही था, सिंपल कर देंगे। मैंने क्या किया, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देना। कैसे करेंगे, मिक्सड को इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो 8 × 4 = 32, 32 + 7 कितना हो जाएगा, 39। 39 में अपान में डिनोमिनेटर क्या है, 4, माइनस में क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 16 + 5 21, 21 अपान में 4 हो जाएगा। सिंपल इसको क्या कर देंगे, इसका एलसीएम तो वही आएगा 4, ऊपर आ जाएगा 39 माइनस में 21। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। 9 में से 1 गया तो आपके पास बचेगा 8, और 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, अपान में क्या बचेगा, 4। आप क्या कर दोगे, इसको 18 अपॉन 4 है, इसको फर्दर डिवाइड कर दोगे, 18 को डिवाइड कर दोगे किसके साथ, 4 के साथ। तो 4 × 4 आपके पास 16 होता है, रिमाइंडर आपका 2 बच गया। तो अब मुझे आप इधर देखें कि आप मुझे बताइए, जब मैंने आपको कहा था कि आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या था शिवन्य? बोलिए। क्यू कंप्लीट R upon D। Q कंप्लीट R अपॉन D। तो देखिए यहाँ पे देखिए अब कि आपके पास Q कंप्लीट R अपॉन D आपने फार्मूला लगाना है। तो Q क्या आपके पास 4 है, रिमाइंडर क्या आपके पास 2 है, और D डिवाइजर क्या है 4 है। तो 4 कंप्लीट 2 अपॉन 4 आया। और मैंने फिर से कहा था आपको कि इसको आप चाहे तो ये आंसर मान लो, चाहे तो इसको डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, 2 अपॉन 2 और 2 × 2 = 4। तो आपके पास 4 कंप्लीट 1 अपॉन 2 भी आपका फाइनल आंसर है। बताओ जी, ये इजी है कि ये इजी है? ये इजी है। आपको कौन सा इजी लगा बेटा? नीचे वाला। इन शिवन्य को लगा नीचे वाला इजी और अजा को लगा ऊपर वाला इजी। आपको कौन सा लगा? नीचे वाला। आपको कौन सा लगा, क्या नाम है, वीरता? नीचे वाला ना, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे अगला टॉपिक छोड़े। अगला टॉपिक क्या है जी? अगला टॉपिक है कि व्हेन डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल। क्या बोला? व्हेन डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल। व्हेन डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल। तो ये क्या कहता है कि जब डिनोमिनेटर क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। थोड़ा आप पीछे हो जाइए, आप हिला रहे हो मेरे बोर्ड को, ठीक है। इस पे बैलेंस ना रखें ना, अपने बैलेंस पे रहें आप। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना। अब यहाँ पे क्या बोलता है, ये बोलता है इफ डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल। पढ़ना जरा यहाँ से आगे। Unequal, then we take the LCM of denominator and make equivalent fraction having same denominator FURTHER 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 क्या पढ़ते हैं बेटा इसको? THER further। क्या पढ़ते हैं? वीरता क्या पढ़ते हैं?
फर्दर पढ़ते हैं इसको, FUR फॉर THER दर, ठीक है। further subtract the numerator न्यूमरेटर है, नेटर नहीं है। ये कहता है कि अगर डिनोमिनेटर अनइक्वल है तो तब आपने एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है जिनका सेम डिनोमिनेटर होगा, और उसके बाद क्या करते हैं, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए उठाओ जरा, ये हाथ उठाओ यहाँ से। देखो क्या कहता है क्या नहीं कहता है ये आपको बाद में पता चलेगा। सिंपली आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं, 2/3 माइनस 1/2 इसको करते हैं, और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, डिनोमिनेटर का लोगे एलसीएम, जैसे हमने पहले भी लिया था, है ना। तो एलसीएम किसका लेना बेटा, एलसीएम लेना आपने 3 और 2 का, है ना। और आपको पता है कि ये 3 भी आपके पास प्राइम नंबर है और 2 भी आपका प्राइम नंबर है। जब आपके पास दोनों प्राइम नंबर हो या जितने भी आपके पास डिनोमिनेटर है, अगर वो सारे प्राइम नंबर हो तो आप एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि देखो अगर ऐसे भी एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से करोगे, पहला प्राइम नंबर ही लेते हैं तो 3 तो ऐसे रहेगा, 2 1 जार 2, फिर 3 से करोगे 3 1 जार 3, वही हुआ ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही हुई ना इसकी एलसीएम करने के लिए, हुई ना कि नहीं हुई। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है, 6 होता है। तो 6 आपका एलसीएम आया। तो अब आपने क्या करना है, एलसीएम मानना है इसका 6। क्या मानना है, 6 को डिवाइड किसके साथ करेंगे, 8 के साथ, 3 के साथ, क्या आएगा, 6 को 3 to 6 18, नहीं मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड मतलब डिवाइड करना है। हाँ 6 को डिवाइड करो 3 के साथ, 3 का टेबल पढ़ना है, 6 आना चाहिए। तो 3 कितने जार 6 होता है, 2 आता है ना। तो 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, न्यूमरेटर, 2 2 जार 4 आ जाएगा। माइनस कर दो, 6 को डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। तो 2 कितने जार 6, 3 आया, 3 1 जार 3। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 - 3 करोगे तो 1/6। 1/6 इज योर आंसर। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा बात नहीं है। अब अगला टॉपिक जो है वो क्या है, ये पकड़ो आप। अब हम चाय पी रहे थे, थोड़ा ढीला ढीला पड़ा रहे थे। अब देखो क्या करते हैं, अगला टॉपिक जो है वो है आपके पास व्हेन फ्रैक्शंस आर मिक्सड, व्हेन फ्रैक्शंस आर मिक्सड विद अनइक्वल डिनोमिनेटर्स। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं इधर ही हूँ, टेंशन नहीं करो, मुझे कंप्लीट करके ही जाना है, ठीक है। चलिए, थक गए, कौन थक गए, आप थक गए, थक गए हो तो कोई बात नहीं है, उसको तो नहीं थक गए हो तो बना लो, ठीक है। चलो देखो, तो क्या हुआ कि कहते हैं जब फ्रैक्शन जो होंगे अगर वो मिक्सड होंगे, मिक्सड फ्रैक्शन मतलब आपको पता है ये क्यू कंप्लीट R/D की फॉर्म में होते हैं ना। मिक्सड फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है, क्यू कंप्लीट R/D, यानी कि क्वोशेंट कंप्लीट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, सही है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपको समझनी है कि मिक्सड क्या होता है फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर कौन सा, अनइक्वल है। तो क्या करता है, ये कहता है कि हेयर फर्स्टली वी सब्ट्रैक्ट ऑल द होल पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट, मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स एंड फर्दर सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर। ये क्या कहानी बताई इसने, ये मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ठीक है बेटा। देखो आपके पास लिखा हुआ 9 कंप्लीट 5/3 माइनस 5 कंप्लीट 2/5। क्या कर देंगे, एक इनके तरीके से करेंगे, एक अपने तरीके से करेंगे, जो आपको अच्छा लगे वही करेंगे, ठीक है बेटा। देखो तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा होल पार्ट को पहले अलग से माइनस कर दो और फिर फ्रैक्शनल पार्ट को यहाँ पे बीच में प्लस कर दो, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट को कर दो 5/3 प्लस में 2/5। बताओ टफ है क्या, नहीं है। 9 - 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या कर दोगे, 3 और 5 का एलसीएम करना पड़ेगा। आपको पता है ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जार 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, क्या आएगा 3 कितने जार 15 होता है, 3 5 जार 15। तो आंसर क्या आया 5 को मल्टीप्लाई क्या करना है 5 के साथ, 5 5 जार 25। 15 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो 5 कितने जार 15, 3 आ गया। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 3 2 जार 6। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 प्लस में 25 प्लस 6 करो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31/15 होगा, 31/15 होगा, ठीक है जी। तो मैंने सोचा कोई कॉल आ रही किसी की, नहीं आ रही। चलिए, तो यहाँ पे ये जो प्लस है ये प्लस नहीं है, ये क्या है, फ्रैक्शन को ठीक करने के लिए। तो 4 कंप्लीट 31/15 इज योर आंसर। अब ये तो रहा जी आपके पास ये अलग सा तरीका। दूसरा तरीका क्या है मैं बताता हूँ, दूसरा तरीका क्या आपके पास है मैं बताता हूँ। एक तरीके में क्या किया हमने क्या किया कि जो आपके पास होल पार्ट था उसको अलग किया माइनस, और जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट था उसको अलग से माइनस किया। जब उसको अलग अलग से माइनस किया तो अलग अलग माइनस करने से हमारे पास ये आंसर आया, और ये तरीका थोड़ा सा
जल्दी भी हो जाता है और इजी भी हो जाता है। लेकिन जिसको ये इजी लगता है वो इस तरह से करे, और जो आपके पास मिक्सड फ्रैक्शन को आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल के पहले ही और उसके बाद उसको यही तरीके से करना है तो वो भी इजी है। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ कि आप क्या करें, आप मिक्सड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलें और उसके बाद उसको कैलकुलेट करें, वो सबसे इजी रहेगा और सबसे जल्दी भी करोगे, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल भी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलो, अब आपके पास क्या है, यही था कि 9 कंप्लीट 5/3 था, माइनस में 5 कंप्लीट 2/5 था। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, ये आपके पास ये हो जाएगा कि 9 3 जार कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है, 20। 9 3 जार जिसको जिसको पूछो उसको उसको दिखाना। ठीक है, 9 3 जार 27 प्लस 5 32। ठीक है, 32 अपान में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बताएगी अजा बताना, 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 27 अपान में 5 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब क्या कर देंगे साहिर, क्या कर देंगे सर इसको इधर माइनस कर देंगे, इसको इधर पे माइनस करना है। इसको इधर से माइनस करेंगे, इधर से इसको माइनस कर देंगे। मैंने क्या ऐसा करेंगे क्या, नहीं, क्या करेंगे, दोनों वो है प्राइम नंबर ही, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले इसको एलसीएम निकालना, और एलसीएम करने के लिए हम क्या कर देंगे कि नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है, और डिनोमिनेटर दोनों क्या मिल रहे हैं हमें, प्राइम नंबर मिल रहे हैं, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 5 जार 15, एलसीएम आ जाएगा 15 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, आ जाएगा आपके पास क्या 5 आएगा, और 5 को मल्टीप्लाई किसे करना है 32 से, तो 5 को मल्टीप्लाई करना है 32 से, तो आपके पास क्या हो जाएगा 5 2 जार 10, 1 कैरी, 5 2 जार 15 तो 116, तो 160 आ गया। ये इधर माइनस लगा दोगे, 15 को डिवाइड करोगे 5 के साथ, 5 3 जार 15 होता है, आया 3 को मल्टीप्लाई करोगे 27 के साथ। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये 81 आता है। कितना आता है, 81 आता है। और देख लो 3 7 जार 21, 2 कैरी, 3 2 जार 6 और 2 8 हो गया 81। देखा फिर, चलिए जी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो कितना बचता है, 10 में से 1 गया 9, इधर बचा 5 में से 8 जाता है नहीं, 15 हो गया, 15 में से 8 गया तो 15 में से 8 गया 7 अपान में क्या हो जाएगा 15। अब आपके पास ये फिर से आपको मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर से आपके पास क्या करना है, आपने मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज करना है। और आपके पास आया क्या, आपके पास आया 79/15, तो आप क्या करोगे 79 को डिवाइड करोगे किसके साथ, 15 के साथ। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे करना है। देखो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 79 को डिवाइड करना आपने 15 के साथ, तो 15 इधर देखो बेटा, यहाँ पे क्या है 79 है, तो यहाँ पे 2 डिजिट देख लो, आपको 15 का टेबल आता है, मुझे पता है। इधर क्या नाम है, शिवन्या को 15 का टेबल आता है। 15 1 जार 15 होता है शिवन्या, 15 2 जार 30, 15 3 जार 45, 15 4 जार 70, 55 जार 75, तो आपको 79 चाहिए, तो 15 5 जार कितना होता है, 15 5 जार 75 होता है। कितना होता है बेटा, 75 होता है, और 79 चाहिए था हमें, तो 75 ही ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, 15 5 जार 75 कर दोगे, तो आपके पास 9 - 5 करोगे क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो अब 4 बच गया, क्या बच गया आपके पास, 4 बच गया। ठीक है, तो आपके पास ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं इसको, फार्मूला क्या होता है हमारा, Q कंप्लीट R/D। तो क्वोशंट क्या बेटा 5 है, 5, अच्छा रिमाइंडर क्या बेटा 4, और डिवाइजर क्या है 15, तो 15 कंप्लीट 4/15 आंसर आना, 5 कंप्लीट 4/15 आंसर आना तो चाहिए। पुराना देखो ना, ये मुझे पता है, पुराना अलग आ जाता है, नया अलग आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना आंसर क्या है, कौन सा था ये, 4 कंप्लीट 4 कंप्लीट 9/15, 19/15। 31 अपॉन 15 है। अच्छा, हमने एक चीज़ गलत करी थी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या आना था माइनस, हमने इसको प्लस का, 15 में से 6 किया, 25 में से 6 किया, कितना बचता है 19 बचता, तो 19 अपान क्या होना था, ये 15 होना था, है ना। तो यहाँ पे भी अगर आप करते, यहाँ पे तो ठीक ही आपका 4/15 ही आएगा ये। ठीक, तो ये हमारा ये हमेशा ये वाला सही आंसर होता है, ये वाला नहीं होता है। ठीक है, डन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए जी, अब क्या है एग्जाम्पल नंबर 4, क्या है एग्जाम्पल नंबर 4, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 4, एक मिनट रुकना, हाँ बस यही टॉपिक है, 4 और 5 करने एग्जाम्पल, बस बात खत्म। ठीक है जी,
एग्जाम्पल नंबर 4 में बोला हुआ है कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। क्या बोला हुआ है? 7/3 माइनस 2/5 माइनस 1/4 माइनस 8/15। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है हमारे पास। यहाँ पे आप देख रहे हो डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो आप क्या कर दोगे, ये 3 तो प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, 15 प्राइम नंबर नहीं है। इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम करना पड़ेगा, इसका एलसीएम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम करने के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, आप क्या कर दोगे, एलसीएम कर दोगे। इधर क्या कर दोगे बेटा, एलसीएम कर दोगे। एलसीएम किस किस का करोगे, 3 का, 5 का, 4 का, 15 का। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये आप 2 से करने की कोशिश करोगे, 3 तो जाएगा नहीं, 5 भी नहीं जाएगा, तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 15 नहीं जाएगा। फिर अगेन आप 2 से करोगे, 3 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 15 एज इट इज आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट 3 1 3, 5 ऐसे ही, और 3 5 15 5 से करोगे तो 5 1 5 1 एलसीएम क्या है आपके पास, 2 × 2 × 3 × 5। आपको पता है 2 2 4 3 4 3 12 5 60 60 होता है। कितना होता है, 60। एलसीएम क्या आया, 60 आया। अब आपने क्या करना है, 60 को डिवाइड करना है किसके साथ, पहला डिनोमिनेटर क्या है, 3। तो 20 × 3 करोगे तो 60 होता है, 20 × 3 करोगे तो क्या होता है, 60 होता है। तो 20 आ गया आपके पास, क्या आ गया, 20 × 7 करोगे तो 2 7 14 होता है ना, 140 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, इधर माइनस है, क्या है, माइनस है। 60 को डिवाइड करोगे किसके साथ, 5 के साथ, तो 12 5 60 होता है ना, तो 12 आ गया। 12 2 कितना हो गया, फिर 24 माइनस 60 को डिवाइड करोगे 4 के साथ आता है 15, कितना आता है, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 60 को डिवाइड करोगे 15 के साथ आएगा 4 8 कितना होता है, 32 कितना होता है, 32 होता है। तो देखो अब आपको मैं बता देता हूँ इसको कैसे करना है। तो देखो 10 - 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, 6। इधर बचेगा 3 - 2 करोगे तो 1 1 का 1 -15 -32 अपान में 60 अभी भी कर दो, क्या हो जाएगा बेटा, 6 में से 5 गया 1 1 में से 1 गया 0 1 का 1 -32 अपान में कितना करना है, 60 करना है, अभी भी कर दो। 11 में से 2 गया 9, इधर बचा 9 में से 3 गया 6, 69 अपान 60 आंसर, 69 अपान 60 आंसर। तो कौन सा पार्ट है बेटा, सी पार्ट है। कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है। आपको शायद इस क्वेश्चन को करते करते थोड़ा मुश्किल आएगा, पर ऐसी बात नहीं है। जो एग्जांपल नंबर 5 करने जा रहे हैं हम, वो है थोड़ा सा मिक्सड फ्रैक्शन का। कौन सा बेटा, मिक्सड फ्रैक्शन का, और ये लास्ट टॉपिक हमारा। कौन सा टॉपिक है, लास्ट। इसमें तो मजा आता है मिक्सड फ्रैक्शन। देखिए इधर एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 क्या कहती है, वो बोलती है कि 9 कंप्लीट 1/3 - 8 कंप्लीट 1/4। तो देखो कैसे करना है आपने, कुछ नहीं, इसको मिक्सड फ्रैक्शन में कर दो पहले। ठीक है, तो 9 3 27 + 1 28 अपान में 30 8 4 8 4 32 32 + 1 33 अपान में 4 अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या कर दोगे, से दोनों प्राइम नंबर है ही नहीं, 3 और 4 का एलसीएम करोगे तो 2 से करोगे तो 3 ऐसे रहेगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 2 3 ऐसे रहेगा, फिर से 3 1 3 तो 2 2 4 3 6 12 होता है। 12 यार, क्या बात है, 4 3 12 आजा। 12 को डिवाइड करोगे 3 के साथ आएगा 4, क्या आएगा, 4 4 × 28 करोगे, 4 × 28 करोगे तो 4 × 28 तो 4 8 32 2 3 कैरी 4 2 8 तो 3 11 112 हो जाएगा, माइनस 12 डिवाइड बाई 4 करोगे, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 33 से, 3 × 33 से, तो क्या हो जाएगा, 3 3 तो 99 आ रहा है, क्या आ रहा है, 99। अब इनको माइनस कर देना है, तो 12 में से 9 गया कितना बचता है, 12 में 3 से 9 बचता है, इधर बचा 0, यानी कि इधर 10 में से 9 गया तो 1 तो 10 कैसे आया, 112 है बेटा, 99 है बेटा। तो 2 में से 9 नहीं जाता है, इधर से इधर दे दो, ये 12 हो जाएगा, इधर बचेगा 0, 12 में से 9 गया 3, इधर में से 0 में से 9 नहीं जाता, इधर से इधर दे दो, ये 10, इधर बचा 0, 10 में से 9 गया 1। अब ठीक है, 13 अपान में क्या जाएगा, 12। तो 13 अपान 12 तो नहीं कर सकते, इसको कर दो डिवाइड यहाँ पे,
13 को डिवाइड कर दो किसके साथ 12 के साथ 12 1 जार 12 कर दो बचेगा क्या 1 फार्मूला क्या होता है Q कंप्लीट R upon D क्वोशंट कितना है 1 रिमाइंडर कितना है 1 डी कितना है 12 1 1 complete 1 B part. बी पार्ट है आपका। ठीक है बच्चों, नहीं कहा था मैंने, इसलिए इसमें मजा आता है। उम्मीद करता हूँ आज आपको समझ आ चुकी होगी और बेस्ट तरीके से मैंने बता दिया है। ठीक है, तो कल इसके नेक्स्ट हम करेंगे कौन सा टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, ओके बाय।